हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत सारे बुजुर्ग अपनी खुद की भी 13वीं 17वीं पहले कर लेते हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं अपनी 17वीं खुद पहले कर लेता तो अलग बात है। मेरी 17वीं मेरा बड़ा भाई करे। मेरा बड़ा भाई मुझे दुर्योधन और जयचंद कहे, और वो बड़ा भाई कहे जिसको मैंने हमेशा राजनीतिक ताकत दी, तो 100% मान के चलो ये पीड़ादायक बात थी। इनेलो पार्टी के बीच मचे घमासान में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने अजय चौटाला को निष्कासित कर दिया है। इसी के साथ चौटाला बंदियों की सुलह पर भी विराम लग गया है। चंडीगढ़ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभय चौटाला के तेवर कड़े दिखे। अजय चौटाला के दुर्योधन के बयान पर भी अभय चौटाला ने बयान दिया है। वहीं दुष्यंत ने भी इसे काला धब्बा बताया है। बाइट अभय चौटाला, बाइट अशोक अरोड़ा। हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत सारे बुजुर्ग अपनी खुद की भी 13वीं 17वीं पहले कर लेते हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं अपनी 17वीं खुद पहले कर लेता तो अलग बात है। मेरी 17वीं मेरा बड़ा भाई करे। मेरा बड़ा भाई मुझे दुर्योधन और जयचंद कहे, और वो बड़ा भाई कहे जिसको मैंने हमेशा राजनीतिक ताकत दी, तो 100% मान के चलो ये पीड़ादायक बात थी। और मैं जब उनसे मिला था तो मैंने खुल करके उनसे ये बात कही भी थी, तो मेरी बात का फिर कोई आंसर नहीं था। फिर कहीं ना कहीं ये कहा गया कि भी तू मेरा छोटा है, अजीज है, मुझसे कहीं भूल होगी, कहीं आवेश में आकर के बात कही गई। मैंने सोचा कि बात यही खत्म हो जाएगी, लेकिन खत्म होने की बजाय उस बात को और ज्यादा आगे बढ़ा दिया गया। कल तो उनकी पीड़ा बिल्कुल सामने आ गई खुल करके। मेरे ऊपर आरोप तो ये लगते थे कि अभय सिंह ने 4 साल के अंदर संगठन को मजबूत करने की बजाय कार्यकर्ताओं को जलील करने का काम किया। जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने एक पत्र मुझे दिया था, मैं आपको पढ़ के सुना। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि पार्टी सर्वोपरि है, उससे कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं, चाहे वो मेरे परिवार का सदस्य हो या कोई और हो। इनेलो की नींव इसी सिद्धांत और आदर्श पर रखी हुई गई है। इसी की पालना करते हुए पार्टी सक्षम तरीके से हरियाणा प्रदेश के हितों की रक्षा करती आई है। लेकिन पिछले कुछ समय से हरियाणा राज्य के इकाई के प्रधान महासचिव श्री अजय सिंह चौटाला को पार्टी विरोधी गतिविधियां पीड़ादायक और असहनीय हो गई हैं। उनकी गतिविधियों और भाषणों से पार्टी की एकता और अखंडता को, प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा है, और इन गतिविधियों के कारण पार्टी विरोधी तत्वों को भी बढ़ावा मिला है। इसी कड़ी में दिनांक 12 नवंबर 2018 को सभी सीमाओं को लांघते हुए अजय सिंह चौटाला ने एक अनधिकार चेष्टा करके पार्टी के सभी पदाधिकारियों और नेताओं की एक असंवैधानिक बैठक दिनांक 17 नवंबर 2018 को बुलाई है। इससे स्पष्ट हो गया कि अजय सिंह चौटाला एक समानांतर संगठन चलाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि पार्टी को कमजोर किया जा सके। इसे ध्यान में रखते हुए मैं तुरंत प्रभाव से अजय सिंह चौटाला को राज्य इकाई के प्रधान महासचिव पद से और उनकी पार्टी में सदस्यता से निष्कासित करता हूं। इस निर्देश का पालन पार्टी कार्यालय द्वारा पूर्ण किया। उधर इनेलो के प्रधान महासचिव अजय सिंह चौटाला के पार्टी से निष्कासन पर दिग्विजय चौटाला ने भी बड़ा बयान दिया है। सिरसा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इनेलो में साजिश चल रही है, बंद कमरों में लोग साजिश कर रहे हैं। अजय सिंह चौटाला के निष्कासन में यह षड्यंत्र और साजिश उजागर हो गई है। बंद कमरों में राजनीति करने वालों को जवाब जनता देगी।
वो तो ये कहे जा रहे हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो किया, मैंने पार्टी को यहाँ स्टैंड करवा दिया, मैंने पार्टी के लिए कुर्बानियां दे दी, मैंने पार्टी को खड़ा कर दिया। तो वो या तो ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने ही सब कुछ किया। मेरा तो उनसे यही सवाल होगा, या फिर मेरी जो चिंता है वो यही है कि अगर सभी कुछ उनने किया तो पार्टी में और सैकड़ों लाखों हजारों लोगों की आवश्यकता ही क्या थी जब सभी कुछ वो कर रहे थे। तो अगर वो इतने ही सुप्रसिद्ध और लोगों के लवेबल थे और लोगों के चहीते थे तो फिर सभी कुछ वो अकेले ही कर रहे थे। बाकी लोगों का तो कोई सैक्रिफाइस, कोई कुर्बानी, कोई बाकी लोग जो सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चों के मुंह का निवाला छीनकर इस पार्टी को खड़ा करने में लगा रहे थे, वो तो गलती कर रहे थे, क्योंकि अल्टीमेटली तो अभय सिंह जी ने ये कहना ही था। जो आज ये अजय सिंह जी का के बाद एक करके अजय सिंह चौटाला को भी पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, क्या कहेंगे? इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट क्या होगा कि झूठ की कितनी बड़ी बुनियाद खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। आज ये झूठ का माउंट एवरेस्ट बनाने का काम इन लोगों ने किया। जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 12 तारीख तक उनके माध्यम से ये लोग ये कह रहे थे कि हम उनसे मिलके आए हैं, वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। 12 के बाद 13 को वो किसी से मिल नहीं सकते थे क्योंकि वो वापस गए हैं जेल में, और ये तो रिकॉर्ड भी कहता है वो किसी से मिले नहीं है। और 14 की सुबह जो कि आज है, वो ये लेटर दिखा रहे हैं कि हमने इनको बाहर निकाल दिया। तो ये दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। एक पार्टी के अंदर इतनी गहरी साजिश, कुछ 4 या 5 लोग चंडीगढ़ में बैठ करके और एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। ये तो हमें कल रात को पता चल गया था। मैंने आपको कुछ लोगों को तो सूचित भी किया कल रात को कि ये होने जा रहा है। मेरी बात पे आप यकीन कीजिए, क्योंकि उस लेटर को जब चंडीगढ़ ऑफिस में बनाया गया तो मुझे, हमारे भी सोर्सेज हैं, उनने हमें खबर दे दी थी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के कहने पे ये लेटर बन चुके हैं और अब ये प्रिंट हो जाएंगे और ऑटोमेटेड मोहर लग जाती है। आजकल सिग्नेचर की किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो सिग्नेचर तो पुराने कॉपी होकर के वैसे ही नजर आते हैं। तो क्या आपका मानना है कि सिग्नेचर फर्जी है? सिग्नेचर नहीं, सारा ही कुछ फर्जी है। लेटर भी फर्जी है। इनकी नीयत और नीति ठीक नहीं है, और नीयत और नीति जब किसी की व्यक्ति की ठीक नहीं होती तो फिर अंदाजमन 17 तारीख को आप देखेंगे जब लाखों लोग वहां जुटेंगे, जींद के अंदर कार्यकर्ता जुटेंगे, वो फैसला करेंगे। चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि पार्टी का फैसला कार्यकर्ता करेंगे, नेता नहीं या व्यक्ति विशेष नहीं कर सकते, और ना ही उनको करने देंगे। दिग्विजय ने इनेलो के वरिष्ठ नेता RS चौधरी पर भी निशाना साधा। उन्होंने चौधरी को मुख्य साजिशकर्ता करार दिया। साथ ही चाचा अभय सिंह चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभय सिंह चौटाला इतिहास को याद कर ले। राजस्थान के संगरिया विधानसभा 2004 के लोकसभा चुनाव में उनका क्या हश्र हुआ था। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने जिला परिषद के चुनाव में अभय सिंह की धर्मपत्नी कांता चौटाला की करारी पराजय की भी पत्रकारों के सामने चर्चा की। मैं अभय सिंह चौटाला जी शायद भूल गए, उनकी याददाश्त कमजोर हो गई, या इन लोगों ने जो साथ रहने वाले हैं इन्होंने उनकी याददाश्त पर पानी फेर दिया। अभय सिंह चौटाला जी को शायद याद ना हो, जिस चुनाव को जीतने की वो बड़ी बड़ी हुंकार भर रहे थे आज मीडिया के सामने, उस चुनाव में डोर टू डोर तकरीबन 11 गांव में तो मैं घूमा हूं, स्वयं एक जोन में दुष्यंत जी घूमे, और मेरे पिताजी ने 1 महीना सब कुछ छोड़ करके उस चुनाव के लिए कैंपेन किया। तो वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद संगरिया में जो हश्र हुआ, क्या मुझे उसका जिक्र करना चाहिए? मीडिया के लोग भी कई बार इतिहास को भूल जाते हैं। जो कुरुक्षेत्र में 2004 में हश्र हुआ, जमानतें जब्त हुई, क्या उसको आप भूल गए इतनी जल्दी? हम सकारात्मक लोग हैं। आज पार्टी से पार्टी के लोगों को निकालने की जरूरत नहीं है। चौधरी देवीलाल की तरह बाहें फैलाकर नए लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है, और उस काम में हम निरंतर लगे हुए हैं। सरकार इनेलो की बनेगी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में बनेगी। अजय चौटाला के निष्कासन के बाद दुष्यंत चौटाला की प्रतिक्रिया सामने आई है। दुष्यंत का कहना है कि कहीं ना कहीं एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि चौटाला साहब के नाम की आड़ लेकर कुछ लोग अपना फायदा देख रहे हैं। निष्कासन की बात पर दुष्यंत बोले कि प्रदेश अध्यक्ष ना तो अपना पक्ष स्पष्ट कर रहे हैं और ना ही पत्र स्पष्ट कर रहे हैं। दुष्यंत ने कहा कि ये लोकदल के इतिहास में काला धब्बा है। आज कहीं ना कहीं एक चीज स्पष्ट होगी कि चौटाला साहब के नाम की आड़ लेकर कुछ लोग अपना फायदा देखने का काम करें। जहाँ चौटाला के निष्कासन की बात आई, उसके ऊपर ना तो प्रदेश अध्यक्ष अपना पक्ष स्पष्ट करना, ना वो पत्र स्पष्ट करना। और मैं विश्वास रखता हूँ कि चौटाला साहब ऐसा निर्णय अपने जीवन काल में कभी नहीं लिया। अगर ऐसा निर्णय लिया गया तो अपने आप में लोकदल के इतिहास में काला।
अजीत चौटाला के निष्कासन के बाद अब हरियाणा की राजनीति में भूचाल आ गया है, जिसका सीधा असर आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। वॉइस ऑफ हरियाणा के लिए सिरसा से सुरेंद्र सावंत के साथ चंडीगढ़ से उमंग शिवरान की रिपोर्ट।